ओके गाइस, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं वॉइस। वॉइस यानी वाच्य। वॉइस का मतलब होता है जब हम किसी स्टेटमेंट को बिना उसका अर्थ चेंज किए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना देते हैं, या यूं कहें कि जब हम किसी भी स्टेटमेंट को कर्ता प्रधान से कर्म प्रधान बना देते हैं तो उसको हम वॉइस चेंज कहते हैं। When we change active voice into passive voice, or passive voice into active voice, without change the meaning of statement, is called voice change. Do you understand? जब हम किसी स्टेटमेंट का बिना अर्थ चेंज किए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज कर देते हैं, उसको हम वॉइस चेंज कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ वॉइस। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वॉइस। There are three kinds of voice. Three kinds of voice. One is active voice. Second is passive voice. Third is causative voice. Passive voice. Active voice, passive voice और cursive voice। अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, इसको हम कर्ता प्रधान वॉइस भी कहते हैं। कर्ता प्रधान वॉइस भी कहते हैं। इसमें एक्शन ऑलवेज डज बाय सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई write a letter. Subject, verb, object.
ये हमारा एक्टिव वॉइस है। उसके बाद आता है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस एक्शन डज बाय ऑब्जेक्ट which takes place of subject. Which take place of subject. For example, a letter is written by me। ये पैसिव वॉइस है। जब किसी वाक्य में कर्ता किसी काम को करता है, कर्ता एक्शन करता है, तो वो होता है एक्टिव वॉइस। और जब किसी सेंटेंस में कर्ता की जगह पर सब ऑब्जेक्ट यानी कर्म को प्रधानता दी जाती है और ऑब्जेक्ट किसी काम को एक्शन को करता है, तो वो होता है पैसिव वॉइस। नंबर 3 होता है कॉसिव वॉइस। कॉसिव पैसिव वॉइस। इसमें कॉसिव पैसिव वॉइस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता और एक्शन जो है वो खुद सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ जर्नल जो रूल्स होते हैं पैसिव वॉइस चेंज करने के, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, सब्जेक्ट जो हमारा होता है उसको जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो वो किस प्रकार चेंज होता है। जैसे सब्जेक्ट हमारा आई मी में चेंज होता है, वी अस में चेंज होता है, यू यू ही रहता है, दे देम में चेंज होता है, ही हिम में चेंज होता है, सी हर में चेंज होता है। क्लियर है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारे टेंस होते हैं, देयर आर 12 टेंसेस। टेंस कितने होते हैं? 12। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेस के चेंज होते हैं। 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस चेंज होते हैं। 8 टेंसेस में हमारे जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तीनों का जो है चेंज नहीं होता। ना प्रेजेंट का चेंज होता है, ना पास्ट का चेंज होता है, ना फ्यूचर का चेंज होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम इज एंड आर में चेंज कर देते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम वाज वर में चेंज कर देते हैं और इज एम आर प्लस इनके साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को हम इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम हैज, हैव,
हैड प्लस बी V3 में चेंज करते हैं। कुछ हमारे मॉडल्स होते हैं विल, शैल, मे, माइट, कैन, मस्ट, इनको हम चेंज नहीं करते, मॉडल प्लस बी प्लस V3 में चेंज करते हैं। ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स थे पैसिव वॉइस के। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। देखो, किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस HV प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और जब हम इसमें पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो कुछ चेंज करते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसको इस तरह चेंज कर देते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जो नए सब्जेक्ट का काम करता है। हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ईजेमार में चेंज करते हैं, सेकंड फॉर्म को वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल से ये चीज समझते हैं, देखते हैं। इसमें पैसिव वॉइस में जो बेसिक चीज है वो ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा सभी चीज में। बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होगी और बाई का प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल पहले दिया था, आई राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूं, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएं। पैसिव वॉइस बनाएं तो हमारा जो आई है वो सब्जेक्ट है, राइट हमारा वर्ब है और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए ए लेटर, ए लेटर। अभी मैंने बताया कि वर्ब की पहली फॉर्म को हम इज एम आर में चेंज कर देते हैं। इज ए लेटर, इज वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाई का प्रयोग होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई। आई का मैंने बताया था कि आई जब हमारा सब्जेक्ट है और जब इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारा पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज हो गया। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बहुत आसान है। अगर किसी के टेंसेस क्लियर हैं तो पैसिव वॉइस आसानी से चेंज हो सकते हैं। अगर टेंस चेंज क्लियर नहीं है, टेंस सही से नहीं आते हैं समझ में, तो पैसिव वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद कुछ नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। पैसिव वॉइस के बारे में एक
इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको याद रखना चाहिए कि जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो हम जब पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो ये ध्यान देना चाहिए कि जितनी भी अकर्मक क्रियाएं होती हैं उनकी पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। अकर्मक क्रियाएं जैसे रन, सिट, जंप, लाइक, गो एटसेट्रा और बहुत सी होती हैं, इनका पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है, इनका पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं ही रन्स, हाउ आई कैन चेंज दिस, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब आप पूछोगे कि सर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पैसिव इसमें वॉइस वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट मिल जाता है और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये हमारी जो सिंपल थी कुछ, अब हम देखते हैं क्वेसिव वॉइस क्या होती है। क्वेसिव पैसिव वॉइस क्या थी। क्वेसिव पैसिव वॉइस थी जब सब्जेक्ट ना हो करके, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो करके जो एक्शन है वो खुद सब्जेक्ट का काम करता हो। जैसे ए सेंटेंस डज नॉट मेंशन a doer, action itself work as action, as subject, the action term itself। या फिर कहें जिन वाक्यों में कर्ता मेंशन ना हो और एक्शन ही कर्ता का काम करे, और जिन वाक्यों में कर्ता ना हो और एक्शन ना हो, एक्शन ही कर्ता का काम करे, काम करे, ऐसे वाक्यों को कोसिव पैसिव वॉइस कहते हैं। ऐसे वाक्यों को कोसिव पैसिव वॉइस कहते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम देखते हैं, शुगर स्वीट, शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर टेस्ट स्वीट।
अब टेस्ट स्वीट जो है ये हमारा कॉसिव है, क्योंकि हमें नहीं हो रहा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो इसका हम जब पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हम इसको कहेंगे शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। तो कॉसिव पैसिव वॉइस जब हम चेंज करते हैं तो इसमें व्हेन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? व्हेन का। कुछ वर्ब्स होती हैं जो कॉसिव पैसिव वॉइस का काम करती हैं। कुछ वर्ब्स जो कॉसिव वर्ब्स होती हैं, जो कॉसिव वर्ब्स देखो कौन सी होती हैं। कॉसिव वर्ब्स जो कॉसिव पैसिव वॉइस में काम करती हैं, जैसे टेस्ट, टेस्ट, फील, टेस्ट, फील, अपीयर, स्मेल, अपीयर, स्मेल, सीम्स, ये कुछ कॉसिव वर्ड्स हैं जिनका हम कॉसिव पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। सीम्स, तो let's see some examples of voice. कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि हम किस प्रकार एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। आई डू नॉट लाइक मैंगो, आई डू नॉट लाइक मैंगो। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम इसका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, मैंगो, डू नॉट। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। डू नॉट को मैंने बताया था कि हम इज में चेंज कर देते हैं, इज एम आर में। किस में चेंज करते हैं? डू डज को इज एम आर में चेंज कर देते हैं। जैसे मैंगो इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताया था कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। लाइक्ड, बाई। आई को जब हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तो ये हो जाएगा मी। क्लियर? नेक्स्ट एक दूसरा एग्जांपल देखें। राम did not take
dinner yesterday. Subject HV helping verb object. Then change into passive voice. Dinner did not change into was not verb की थर्ड फॉर्म taken by Ram yesterday. Next example. She broke the cup. ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं, द कप ब्रॉक, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होगी वाज में, वाज या वर में। सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी? वाज या वर में। द कप वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रॉक, ब्रॉक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाई सी चेंज इनटू हर। क्लियर? फ्यू मोर एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई कैन डू इट। ये हमारा मॉडल है। सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, इट कैन डू, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हमारा मॉडल अगर आता है तो मॉडल के साथ मैंने बताया था बी का प्रयोग करते हैं। जैसे इजेमार के साथ हम बींग का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हैज और हैव और हेड के साथ हम बींग का प्रयोग करते हैं। देन मॉडल्स के साथ हम, मैंने पीछे बता दिया आपको, मॉडल के साथ हम बी का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो कैन के साथ बी, इट कैन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन बाई मी। क्लियर है? इस तरह कुछ हमारे सिंपल जो बेसिक पैसिव वॉइस चेंज हुए हैं, सिंपल सेंटेंसेस के, वो हमने किए हैं। कुछ और देखते हैं फ्यू एग्जांपल, जैसे द थीफ, द पुलिस caught the thief, the police caught the thief। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? द थीफ was caught, the thief was caught। अगर हम चाहें तो बाई पुलिस भी लिख सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना कि दे, पुलिस, pupil, somebody, आदि को हम एज ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं। एज
ऑब्जेक्ट बाय के साथ यूज नहीं करते हैं। अगर जरूरी है तो कर लेते हैं, जरूरी है तो कर लेते हैं। इस प्रकार हमने कुछ पैसिव वॉइस चेंज किए सिंपल सेंटेंसेस के। अब हम बात करते हैं नेगेटिव। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे चेंज होता है। नेगेटिव सेंटेंस में डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इज एम आर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी थ्री। डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को डू डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर प्लस नॉट में चेंज कर देते हैं। उसी प्रकार इज एम आर वाज वर्ब इज एम आर वाज वर्ब प्लस नॉट को इज एम आर वाज वर्ब प्लस नॉट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है कॉन्टिन्यूअस में। इसको हम इज एम आर वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई चेंज कर देता है। उसके बाद डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू वाज और वर्ब प्लस नॉट प्लस वी थ्री वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू शैल बी शैल नॉट बी शैल विल नॉट प्लस बी प्लस बी थ्री। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ रूल्स हैं। स्ट्रक्चर है कि हम नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने दिया था आपको she did not write a book. She did not write a book. इसको हम चेंज करें a book did not change into was not। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म। वाज नॉट रिटन बाई सी चेंज इनटू हर। क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। ये थे हमारे
सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली 3 बातों पे फोकस करते हैं, जिनमें ऑर्डर होता है, या फिर रिक्वेस्ट होती है, या फिर एडवाइस होती है। रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस। रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस होती है, जिसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है भाई। इंपेरेटिव सेंटेंस, गुड। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम बात कर रहे थे कि इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं आदेशवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? आदेशवाचक वाक्य। जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस से चेंज किस प्रकार किया जाता है? उसमें या तो आपको ऑर्डर मिलेगा, रिक्वेस्टेड, या फिर एडवाइज्ड। क्या मिलेगा? एडवाइज्ड। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ओपन द विंडो। ये हमारा आदेशात्मक वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो इसका पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है हमारे सामने, जिसको हम फॉलो करते हैं। लेट से फॉलो करते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये है ओपन द विंडो, तो पहले लेट द विंडो बी और V3 ओपन द डोर। ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। लेट द विंडो बी ओपन। क्लियर? ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, जो उसको हम बात करते हैं। उसके बाद इसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे भाई रिक्वेस्ट है, एडवाइस्ड है, ये ऑर्डर है, ये एफर्मेटिव है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या है? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव है, ठीक है। तो एफर्मेटिव का ये जो है स्ट्रक्चर है, ये आपको याद होना चाहिए। लेट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं एडवाइस और
क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव और इंटरोगेटिव की, जैसे नेगेटिव सेंटेंस में भाई नकारात्मक वाक्य होता है, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक होता है, तो उसमें हम एडवर्ब्स और ये जब फॉलो करते हैं, इनका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, तो हम कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, उसको देखते हैं अभी। जब इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव जो सेंस होता है, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब में हो, इंट्रांजिटिव वर्ब हो, सेंटेंस में हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो, तो उसका जो रूल है वो क्या कहता है, उसको हम फॉलो करते हैं। उसमें जो है एक चीज ऐड करनी पड़ती है, यू आर टोल्ड टू, आगे हमारा जो पैसिव वॉइस आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू। क्लियर है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फॉलो मी, फॉलो मी, देयर इज नो ऑब्जेक्ट और नो सब्जेक्ट, फॉलो मी। अब इसका हम क्या करें कि पैसिव वॉइस कैसे चेंज करें, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पैसिव चेंज करने के लिए हमें ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, यू आर टोल्ड टू फॉलो मी, यू आर टोल्ड टू फॉलो मी, या यू आर ऑर्डर्ड टू फॉलो मी, यू आर ऑर्डर्ड टू फॉलो मी। क्लियर है। अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट, अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट आ जाती है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट की पहचान हमारे लिए क्या आएगा, या तो उसमें प्लीज दिया होगा या फिर काइंडली होगा। प्लीज या काइंडली अगर सेंटेंस में दिया हो तो हम उसको रिक्वेस्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? रिक्वेस्ट। उसको हम रिक्वेस्ट मान लेते हैं। ठीक है। जैसे अब हम देखते हैं, अगर मैंने एक सेंटेंस दिया था फॉलो मी, अगर उसका होता प्लीज फॉलो मी, तो ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें प्लीज मिला है, हमें क्या मिला है? प्लीज मिला है। तो उसमें क्या आ जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो मी। क्लियर है? अगर किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्टेड भावना है, रिक्वेस्ट की भावना के लिए सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। नाउ अब हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है पर्सनवाचक। क्या होता है? पर्सनवाचक। और जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो उसमें हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं।
इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से क्वेश्चन करता है। एक तो क्वेश्चन विद HV और एक होता है क्वेश्चन विद WH वर्ड। ठीक है, जब हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो उसके लिए हमको यस या नो में आंसर देना पड़ता है, और जब WH से हमारे पास होता है तो क्वेश्चन हमें नरेट करना पड़ता है, यानी व्याख्यान करना पड़ता है, नैरेटिव फॉर्म में आंसर करना पड़ता है। ठीक है भाई, उसके बाद इसके कुछ रूल्स हैं जो हम देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको कैसे चेंज करते हैं और किस किस में चेंज करते हैं, वो बता दिया मैंने आपको। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखूं, डू यू लाइक मी, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव किस में चेंज हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव में। किसमें चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंडेफिनिट में। तो ये हमारी HV, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में जाएगा, मी आई में चेंज हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब डू डज किस में चेंज हुआ? डू डज चेंज होगा इज MR में। तो आई के साथ क्या आ जाएगा? मी का जब भी आएगा तो आई के साथ M आ जाएगा। M I लाइक्ड बाई यू, यू का यूज होता है। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है? पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं? क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन WH फैमिली से है या क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से है। क्वेश्चन का आंसर हमें यस या नो में करना है या नैरेटिव देना है, व्याख्यान करना है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू रीडिंग ए नॉवल? ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन मार्क के लिए हम क्या करते हैं? आर। और यहां हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर है, प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से लगेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे ए नॉवेल, ए नॉवेल, ए नॉवेल। अगर ये सेंटेंस सिंपल होता, हम इसको मिटाएं, अगर ये सेंटेंस सिंपल होता, यू आर रीडिंग ए नॉवेल, ए नॉवेल यू आर रीडिंग ए नॉवेल, तो क्या हो जाता हमारा? ए नॉवेल इज बीइंग रीड बाय यू। लेकिन हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव। कौन सा है? इंटरोगेटिव। आर यू रीडिंग ए नोवेल? इंटरोगेटिव। क्या है? इंटरोगेटिव। और जब इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव में पहले क्वेश्चन मार्क आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के लिए क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ए नोवेल है, ए नोवेल। ए नोवेल सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा? सिंगुलर फॉर्म आएगी इज।
क्या आ जाएगा? इज ए नॉवेल। और मैंने बताया था कि अगर इज एम आर है तो उसके साथ क्या करते हैं? इज एम आर के साथ हम बीइंग का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस के लिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ए नॉवेल बीइंग रीड बाय यू। इज ए नॉवेल बीइंग रीड बाय यू, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद जैसे एक और देखते हैं हम, कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और ये मॉडल से बना है। किससे बना है? मॉडल से। तो मॉडल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कैन मॉडल के साथ हम बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बी का। तो कैन आई, मी चेंज हो जाएगा आई में, मी कैन आई बी हेल्प थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय यू। क्लियर है? इस तरह हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। ये थे हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब। अब हम बात करते हैं WH से। क्वेश्चन विद WH। क्वेश्चन विद WH। WH से जब हम बात करते हैं, जैसे WH फैमिली के वर्ड होते हैं, वियर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हुज, हुम, ये सारे WH के वर्ड होते हैं। तो अब हम देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है विद WH फैमिली। अब समझ में? तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा WH फैमिली होता है उसको WH से ही स्टार्ट करते हैं। व्हाट, उसके बाद क्या आता है हमारा? अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं है, सब्जेक्ट है। इज, व्हाट इज, आगे बीइंग, इज एम आर के साथ क्या आता है? बीइंग। व्हाट इज बीइंग, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, विच कार विल यू सेल। विच कार विल यू सेल, आप कौन सी कार बेचोगे? तो विच कार, विच कार, विल क्या है हमारा? मॉडल। विल बी सोल्ड बाय यू? क्वेश्चन मार्क। देखो, जब हम क्वेश्चन वर्ड यानी WH से स्टार्ट करते हैं तो पहले WH, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय। अब हम देखते हैं एक सेंटेंस, एक वर्ड होता है हु। WH फैमिली में एक वर्ड होता है हु। हु को हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त बाय हुम में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? बाय हुम में। और बाय हुम को एक्टिव वॉइस बनाते वक्त, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस बनाते वक्त किस में चेंज करते हैं?
बाय होम को हु में चेंज करते हैं, इसमें चेंज करते हैं हु में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश। तो इसमें क्या है, हमारा WH फैमिली का वर्ड हु है, और हु को हम किस में चेंज करते हैं, बाई हुम में चेंज करते हैं। तो बाई हुम, बाई हुम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय होम। उसके लिए वर्ब की पहली फॉर्म है, और वर्ब की पहली फॉर्म किस में चेंज होती है, वर्ब की पहली फॉर्म चेंज होती है इज एमआर में। तो बाय होम इज, बाय होम इज टॉट। वर्ब की क्या आएगी अब, थर्ड फॉर्म। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। टॉट, सॉरी सब्जेक्ट आएगा, बाय होम इज इंग्लिश टॉट बाय यू, इंग्लिश टॉट टू यू। देखो इसको दोबारा देखते हैं इस सेंटेंस को। Who teach you English? Who teach you English? तो इसको हम who को चेंज करते हैं by whom में। By whom is English सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट टू यू। क्लियर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट जैसे हु मेड ए नॉइज, क्वेश्चन मार्क। बाय होम, बाय होम वॉज सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंजिंग टू वॉज वर्ब। ध्यान रखना है, वॉज बाय होम वॉज ए नॉइज मेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट होम, अब होम ही आ गया है, हु को हम बाय होम में चेंज कर रहे थे लेकिन यहां हु ही आ गया है। होम हैव द पुलिस अरेस्टेड, पुलिस अरेस्टेड, whom have the police arrested। तो whom को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो whom चेंज हो जाता है who में। किसमें चेंज हो जाता है, who में। और who के साथ हम वर्ब की फॉर्म लगाएंगे who has, क्या आएगा, has। who has been, who has been arrested by the police, who has been arrested by the police। वेल, तो इस प्रकार हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस देखे, किस तरह हमने
सिंपल सेंटेंस के पैसिव वॉइस चेंज किए, किस तरह हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस चेंज किए, और किस प्रकार हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस चेंज किए। होप यू विल अंडरस्टैंड। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, किस प्रकार दो सब्जेक्ट्स के जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, या फिर किस प्रकार हम फ्रेजल वर्ब्स का जो पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। थैंक यू।